सबसे पहली नारी कौन थी? एक ऐसा रहस्य जो युगों से मानव मन को सोचने पर मजबूर करता रहा है। शिव पुराण में वर्णित ये अद्भुत कथा हमें उस समय में ले जाती है जब सृष्टि अधूरी थी, जब चारों ओर केवल पुरुष ऊर्जा का ही अस्तित्व था। न कोई सृजन, न कोई जीवन का प्रवाह, सब कुछ स्थिर और नीरव। तभी ऐसी स्थिति बनी कि स्वयं भगवान शिव को एक अलौकिक रूप धारण करना पड़ा। एक ऐसा रूप जिसने न सिर्फ सृष्टि का संतुलन बनाया, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के विज्ञान, ऊर्जा और भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। वही क्षण था जब पहली बार प्रकृति ने जन्म लिया, जब इस सृष्टि ने नारी को पहली बार देखा, और उसी के साथ शुरू हुआ जीवन का असली चक्र। और इसी अधूरी सृष्टि के बीच ब्रह्मा जी गहन चिंता में डूब गए। उन्होंने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न तो किया था, लेकिन सृष्टि में विस्तार नहीं हो रहा था। हर दिशा में एक अजीब सी शांति और ठहराव था, जैसे समय खुद रुक गया हो। तब उन्होंने महादेव का ध्यान किया और विनम्र होकर कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपकी शक्ति के बिना यह सृष्टि अधूरी है, इसमें नारी तत्व का अभाव है। उनकी यह पुकार पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी, और अचानक एक तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह स्वयं महादेव थे, भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा और नेत्रों में अनंत सृष्टि का रहस्य लिए हुए। उसी क्षण महादेव ने अपनी योग माया से एक अद्भुत चमत्कार किया। उन्होंने अपने ही स्वरूप को दो भागों में विभाजित कर दिया। दाहिना भाग पुरुष का और बायां भाग एक दिव्य, ममतामयी, 16 श्रृंगार से सजी परम नारी का। यह था अर्धनारीश्वर का पावन प्राकट्य। वह पहला क्षण जब ब्रह्मांड ने मां को देखा, जब सृष्टि ने संतुलन पाया। उस रूप ने यह गहरा संदेश दिया कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। शिव बिना शक्ति के शव हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी। इसके बाद महादेव के उसी वाम भाग से आदि शक्ति प्रकट हुई, और उन्होंने ब्रह्मा जी को सृजन की वह दिव्य ऊर्जा प्रदान की, जिससे इस सृष्टि में पहली बार जन्म और मृत्यु का चक्र प्रारंभ हुआ। जीवन ने गति पकड़ी, समय आगे बढ़ा, और यह ब्रह्मांड जीवंत हो उठा। तभी से कहा जाता है कि हर नारी में वही आदि शक्ति निवास करती है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है, जो सृजन है, शक्ति है और स्वयं जीवन का मूल स्वरूप है। भगवान शिव और आदि शक्ति के इस दिव्य रूप को हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए कमेंट में हर हर अर्धनारीश्वर अवश्य लिखें। इस अनंत ब्रह्मांड की सबसे पहली नारी